हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 4 कठपुतली। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता में कठपुतलियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। कोई भी परतंत्र यानी कि गुलाम नहीं रहना चाहता। तो कविता इस प्रकार है। कठपुतली। कठपुतली क्या होती है? काठ की पुतली। आपने देखा होगा कहीं मेले में इसके खेल, जो कि धागों से बंधी होती हैं और दूसरों के उंगलियों पर नाचती हैं। तो ऐसे नाचते नाचते एक दिन एक कठपुतली को जो है गुस्सा आ जाता है और वो क्या कहती है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी कि कठपुतली को दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते गुस्सा आने लगा, यानी कि वह दूसरों का कहना नहीं, अपने स्वतंत्रता से जीना चाहती थी। तो वह कहती है कि मुझे छोड़ दो, इन धागों से क्यों बांध रखा है, मेरे बंधन सारे खोल दो। क्यों है धागे मेरे आगे पीछे, ये धागे क्यों बांधे हुए हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, यानी कि इनको, इनसे मुझे मुक्त कर दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आत्मनिर्भर हो जाने दो। आत्मनिर्भर क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी खुद की पहचान खुद बनाता है, दूसरों से नहीं होती। सुनकर बोली और कठपुतलियां, और यानी कि दूसरी कठपुतलियां उसकी बात सुनकर बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कहती कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें अपने मन की बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब हमें भी औरों की तरह स्वतंत्र होना चाहिए, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब सब कठपुतलियों ने उसके साथ स्वतंत्र होने की बात कही तो वह सोचने लगी, पहली कठपुतली, कि क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने ये सही किया कि अगर इनकी सबकी जिम्मेवारी अगर मेरे ऊपर आ जाती है तो मैं क्या करूंगी। अगर यह फैसला मेरा गलत हुआ आगे चलकर तो मैं क्या करूंगी। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, ये क्या ये मेरे लिए सही होगी या गलत। तो वो स्वतंत्र होने की अपनी इच्छा को त्याग देती है। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न उत्तर अभ्यास के। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना और पराधीन उसे पराधीनता लगता है, यानी कि गुलामी लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती, स्वतंत्र होना चाहती है और स्वतंत्रता के कारण उसको गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली के अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी क्यों नहीं होती। उत्तर है, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसका उठाया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, यानी कि उसकी जिम्मेवारियां, सबकी जिम्मेवारियां उसको कहीं मुसीबत में न डाल दे, उसके साथ साथ बाकियों को भी मुसीबत में न डाल दे। प्रश्न नंबर 3 है, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों ने भी यह बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्यों? क्योंकि सभी स्वतंत्र होना चाहते, कोई बंधन में नहीं रहना चाहता, बंधन में सब दुखी हैं, इसलिए। क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, वे भी बंधन में दुखी थी, लेकिन ऐसा संभव न हो सका कि वो स्वतंत्र नहीं हो सकी, अपने आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 4 है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। कौन कौन से विचार उसके मन में आते हैं। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ये प्रश्न था हमारा, इसमें से हमें उत्तर अपने हिसाब से देना है। उत्तर क्या है, धागों से बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया,
उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत होने लगी, यानी कि वो जल्दी से स्वतंत्र होना चाहती थी, आजाद होना चाहती थी, और वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा, तो वह सोच विचार करने लगी, यानी कि स्वतंत्र होकर मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, तो इस चिंता उसको लग गई। इसके बाद आपके आते हैं अभ्यास के प्रश्नों के बाद अन्य प्रश्न जो पद्यांश में से दिए जाते हैं आपको। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता और कवि का नाम। तो आपको पता चल ही गया होगा प्रस्तुत जो हमारी कविता है उसका क्या नाम है और कवि का क्या नाम है। कविता है कठपुतली और कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है। कठपुतली, कठ यानी कि काठ, पुतली यानी कि पुतली, काठ की पुतली। प्रश्न नंबर 3 है, कठपुतली का जीवन कैसा है। स्वतंत्रता का, यानी कि गुलामी में, वो दूसरों के इशारों पर नाचती है। प्रश्न नंबर 4 है, कठपुतली गुस्से से क्यों उबल पड़ी। उबल पड़ी यानी कि उसको गुस्सा क्यों आ गया, स्वतंत्रता से परेशान होकर, गुलामी में वह परेशान हो गई थी। प्रश्न नंबर 5 है, कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा। पहली जो कठपुतली थी उसने दूसरी कठपुतली से क्या कहा स्वतंत्र होने के लिए, कि आओ हम स्वतंत्रता के लिए कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अन्य कठपुतलियों ने पहली कठपुतली के समक्ष क्या सहमति दी। उत्तर है, हम सब स्वतंत्र हो जाएं, कि हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ हम सब स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हमें अपने मन के छंद छुए से क्या तात्पर्य है। अपने मन की बात सुनना, यानी कि अब हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए, अपने मन के छंद छूने चाहिए, यानी कि अपने मन की बात सुननी चाहिए। कौन सी बात, स्वतंत्र होने की। प्रश्न नंबर 8 है, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। क्या सोच रही थी, कि क्या स्वतंत्र होना सुख में होगा, यानी कि मेरा फैसला यह ठीक है या गलत है। क्या कठपुतली स्वतंत्र हो पाई, नहीं। क्यों, क्योंकि वह सोच विचार में पड़ गई थी कि मेरा फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, अगर गलत हुआ तो आगे चलकर क्या होगा, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर 10 है, पांव पर छोड़ दो का क्या अर्थ है। आत्मनिर्भर होने दो, यानी कि हमें आत्मनिर्भर, अपने पांव पर खड़ा होने दो, अपनी मर्जी करने दो। तो ये थी आज की आपकी कविता। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।